ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। अभी बजे हैं शाम के 4 और अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन पे। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैं एक सूट का कपड़ा अपना मैंने डुबो के रखा था पानी में, क्योंकि मैंने उसका सूट बनवाना है। तो मैंने सोचा पहले उसको मैं क्या करूँ, भिगो के रख दूँ ताकि उसका जितना भी रंग छूटना है और जितना भी उसको शिंक होना है वो हो जाए। तो उसका देखिए काफ़ी सारा कलर छूट गया था। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और अपने लिए चाय बना रही हूँ। और चाय बनाते बनाते इसके साथ साथ ही जो किचन में अभी सामान फैला हुआ था उसको मैं साथ साथ समेट रही हूँ। हम लोगों की ये एक हैबिट होनी चाहिए कि जब भी हम ऐसी काम कर रहे हो, खासकर जैसे सब्जी बन रही हो, सीटियाँ लग रही हो, या चाय बन रही हो, या दूध उबल रहा हो, तो ऐसे में हमें किचन के और बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटा लेने चाहिए। इससे हमारा काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। हेलो जी। तो मैं लगभग आज एक हफ्ते 10 दिन बाद घर पे हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं घर से बाहर थी और इतनी थकान हो गई है, वो आपको मेरे फेस से ही लग रही होगी कि कितनी थकान हुई है। और जो मेरी शॉर्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी वो मैं पहले ही शेड्यूल पे डाल के गई थी कि इन दिनों कोई भी मिस ना हो जाए। फिर भी अभी शायद मेरे को कुछ टाइम लग सकता है ये वाला व्लॉग भी अपलोड करने में। बिल्कुल देखिए चेहरा कैसा हो गया है, स्किन कलर सब टैन हो गई है। तो लगभग मेरे को एक हफ्ते से हमारी ये सब तैयारियां चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि हमारे गुरुजी आने वाले थे हमारे शहर में। कोरोना के जब से कोरोना हुआ उससे पहले आए थे, उसके बाद नहीं आए। तो 2-3 साल हो गए थे उनके यहाँ प्रोग्राम नहीं हो पाए थे। अब हुए हैं, अब वो आए हैं, तो उनकी जोर शोर से तैयारियां काफ़ी चल रही थी। तो वहाँ मैंने भी अपना सेवा ले रखी थी, तो उसके लिए हमें जाना पड़ता था। तो लगभग रोज़ सुबह 6 बजे जाना, 9-10 बजे आना, यही रूटीन चल रहा था। सारा दिन वहाँ बीत जाता था और इतनी थकान हो जाती थी आते आते कि बस कुछ भी करने को मन नहीं करता था। ये सोच लो कि बच्चों से फ़ोन पे भी बात नहीं हो पा रही थी। उनको भी बस मैसेज कर दिया था कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं अपने आप आपसे बात कर लूँगी। इतनी थकान चल रही थी और आज इतने दिनों बाद घर का बना हुआ खाना खाया है। घर की रूटीन में हूँ। अभी कपड़े बहुत सारे आज धोए हैं, कुछ तो उतार के छत पे से ले आई हूँ और कुछ अभी बाहर रखे हैं। बस पर मैंने कहा पहले चाय पी लूँ, क्योंकि अभी हमारे घर और भी काफ़ी बड़े सारे प्रोग्राम होने वाले हैं, तो उनकी भी तैयारियां करनी है मुझे। पर अब पहले मुझे थोड़ी सी अपनी थकान उतार के स्पीड में काम पकड़ना है। तो इसी कारण इतने दिन से मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। आज भी मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, पर मैंने सोचा कि चलो प्रतिभा जी हैं जो वो मुझे कहती हैं कि आप किचन में ही खड़े होकर कुछ बोल दिया करो, तो एक व्लॉग छोटा सा ही चाहे 2-3 मिनट का ही आप बना लिया करो। तो मैंने कहा चलो आज स्टार्टिंग करती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक बन पाता है और ये कब अपलोड हो पाता है। तो बस इसी तरीके से ही टाइम काम चल रहा है। अब मैंने कहा चाय पी लूँ, बाकी काम फिर करूँगी। और थकान काफ़ी हो चुकी है, धीरे धीरे अपनी रूटीन में आएंगे। अभी फ़िलहाल घर बहुत फैला हुआ है। आज आके डस्टिंग करी है, कुछ जाले उतारे हैं, अभी फ्रिज साफ़ करने वाला पड़ा हुआ है। आपको पता ही है कि जब हाउस वाइफ जो है या वाइफ है घर से जब निकल जाती है तो हालात घर के क्या हो जाते हैं। और जब आओ तो इतना सारा काम फिर से दिखता है, तो मन में उथल पुथल दिमाग में चलती रहती है कि अब जल्दी 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 इसको निपटाएं। मगर क्या करें कि हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। और साथ में जब थकान हो, नींद रात को इतनी गहरी आती है कि पूछो मत। वैसे मुझे कभी नींद नहीं आती थी, लेकिन कल मैं 10 बजे की सोई तो सुबह 6 बजे उठी हूँ। तो 8 घंटे की 12 घंटे 8 से 7 घंटे की नींद तो ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। फिलहाल उस नींद से भी अभी मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा है। तो बस इसी के साथ मैं पीती हूँ चाय, और आप भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। और मेरी एक आदत ये भी है कि जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो स्लो फ्लेम पर मैं उसको उबलने देती हूँ, और जब तक चाय उबलती है
तब तक अगर कोई सेम या मट्ठियाँ घर पे पड़ी हों तो मैं उसको खाती रहती हूँ। इसके साथ साथ अब चाय छानने के बाद फ़ौरन मैं क्या करती हूँ, जो पत्ती होती है, चाय पत्ती होती है, वो मैं फ्राई पैन से निकाल के, छन्नी में निकाल के और डस्टबिन में डाल देती हूँ, या उसको मैं सुखा कर रख लेती हूँ। फिर मैं पेड़ों को उसकी खाद दे देती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो हमारी सिंक में जो है वो चाय पत्ती बिल्कुल भी नहीं फंसती और हमारे सिंक की लाइफ जो है काफ़ी बढ़ जाती है और हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही है प्लम्बर वगैरह बहुत टाइम लगा देते हैं आने में। तो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली है। छत से मैं कपड़े ले आई थी, लेकिन बाहर कुछ स्टैंड पे भी रखे थे, तो अब शाम ढल रही है तो मैंने सोचा कि अब बाहर जाके कपड़े भी समेट लूँ, क्योंकि इतने दिन घर पे ना रहने से काफ़ी कुछ घर का सामान भी ख़त्म हो गया। जैसे अब आटा भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा ड्रम भी धो दूँ, क्योंकि जैसे जैसे मसाले आटा कुछ ख़त्म होता है तो फ़ौरन हम लोग ये चीज़ें धो लेते हैं। तो एकदम से सब किचन को खाली करके धोना, ये सब काम भारी नहीं पड़ता। ऐसे ही छोटे छोटे हमें टास्क बनाने चाहिए डेली रूटीन में, एक दो काम जो हम क्लीनिंग करते रहते हैं घर की और मैसी नहीं होने देते। इससे घर का काम बहुत आसानी से हो जाता है। इसके साथ ही हमें ये आदत होनी चाहिए कि हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे कपड़े उतारने गए, साथ में कोई बर्तन रखा है, डब्बा रखा है, तो वहाँ से वो उठाते लाना चाहिए। इससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। स्टिक का एक ही कलर रह गया, आज वो भी लेके आऊंगी। यही कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, हर जगह यही सूट हो जाता है, यही लग जाता है, इसीलिए किसी और की जरूरत ही नहीं होती है। बहुत सारी लिपस्टिक और वो सब फेंकनी पड़ेंगी, काफ़ी पुरानी हो गई हैं। और फेस के साथ कभी भी हम लोगों को कोई भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो ये भी लगा ले वो भी लगा ले, लेकिन फेस पे जो भी हम लोग चीज़ लगाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट हम लोगों को देख लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि हमें थोड़ी अच्छी ब्रांड के ही फेस पे चीज़ें लगानी चाहिए, ताकि कोई भी हमारे फेस को चीज़ नुकसान ना पहुँचाए, कोई एलर्जी ना हो। क्योंकि ये चीज़ें लगानी तो आसान है और बीमारी आनी भी बहुत आसान है, लेकिन इनका भुगतान देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये कोशिश हम लेडीज़ को करनी चाहिए कि भले कहीं और हम लोग कम खर्चा कर लें, लेकिन जो फेस से रिलेटेड और आँखों के रिलेटेड मेकअप का सामान होता है उन्हें हम लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो कम यूज़ करें, दूसरा यूज़ करें तो अच्छा कर लें। काफ़ी टाइम से अलमीरा वगैरह भी सेट नहीं हुई, और जब मुझे इतनी अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता था, देर रात आती थी, तो सामान जहाँ का तहाँ फेंक दिया था। अभी तो घर इतना फैला पड़ा है, मैं क्या ही बताऊँ। और आज बहुत टाइम बाद इन पर्सों की किस्मत खुली है कि इनको काफ़ी टाइम बाद आज मार्केट जाने को मिल रहा है। तो बस मैंने इनमें से एक पर्स छाटा जो मेरे हाथ लगा, जो सही लगा, और फिर मैं मार्केट की ओर चल पड़ी, क्योंकि घर का कुछ राशन भी ख़त्म हो रहा था, सब्जियां भी ख़त्म हो रही थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ चलकर ले ली जाएं, और काफ़ी टाइम बाद आज मुझे मार्केट में जाने का मौका मिला है। और भी कुछ मुझे काम था, अपने लिए कुछ सामान लेना था, और कुछ टाइम बाद मैं बताऊंगी कि मैं अपने लिए हेलो किन चीज़ों की जी, तो शॉपिंग मैं कर रही पहुंच हूँ। गई हूँ घर और अब बज गए हैं 7:15 और घुटनों में हो रही है बड़ी दर्द। पूरे कड़ाके कड़ाके से घुटनों में से निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। उसके घुटनों की दर्द की भी अब मैं ले आई हूँ दवाई, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन घुटनों में दर्द बढ़ता जा रहा है। हल्की फुल्की शॉपिंग करके लाई हूँ, ऐसे ही कुछ ज़्यादा नहीं लाई हूँ। अब चेंज करती हूँ, मुँह हाथ वगैरह धोती हूँ। खाना बना के रखी गई थी, दोपहर कोई सब्जी बनाई थी वो बची हुई थी, आटा गूंदना था, बस आटा गूंद लिया है। और अब बस चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको डिनर पे। और मेरी मम्मी भी घर पर आई हुई हैं, काफ़ी टाइम बाद मेरी मायके वाली मम्मी घर आई हैं। काफ़ी टाइम से हम उनको बुला रहे थे, लेकिन उनकी भी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि वो नहीं आ पाती। तो अब सत्संग सुनने आई थी मेरे घर, तो मैं तो सेवा पर जाती थी, पीछे से मम्मी अकेली थी।
तो सत्संग वो भी सुन के आती रही हैं, तो मैंने उनको रख लिया है कि कुछ दिन मेरे पास रह जाओ। और बड़ा सच में अच्छी बात होती है जिन लड़कियों के मायके वाले होते हैं, क्योंकि मायका ही हमारी जान है और उसमें हमारी जान बसती है, ये तो हर औरत को पता है। तो मम्मी रहती है घर में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ साथ मम्मी कुछ काम भी करा देती है। तो बस ये थोड़ी सी मैंने हल्की फुल्की शॉपिंग करी है। इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असीं आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।